कारण प्रदेश भर में बंद हुई आयुष ओपीडी जल्द होगी शुरू। आयुष विभाग के महानिदेशक ने कहा, संभावित तीसरी लहर को लेकर आयुष विभाग पूरी तरह तैयार। प्रदेश सरकार द्वारा आगामी 1 साल में अलग अलग स्थानों पर 50 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाएंगे। पराली जलाने की समस्या का होगा समाधान। हिसार जिले के ढंढेरी गांव के अरविंद मलिक का टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए हुआ चयन। पहली बार पैरा ओलंपिक खेलों में हिस्सा ले रहे अरविंद ने जताई स्वर्ण पदक की उम्मीद। और प्रदेश में 98 लाख से अधिक लोगों का हुआ कोविड टीकाकरण। रिकवरी दर 98.63% हुई। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। आयुष विभाग के महानिदेशक सुजान सिंह यादव ने पानीपत के सरकारी अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण प्रदेश भर में बंद हुई ओपीडी को जल्द ही फिर से शुरू किया जाएगा ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। सुजान सिंह यादव ने कहा कि संभावित तीसरी लहर को लेकर आयुष विभाग पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि आयुष विभाग लगातार सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि भविष्य में सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए अधिक प्रभावशाली रोग प्रतिरोधक बूस्टर तैयार किए जा सके। आयुष विभाग के महानिदेशक सुजान सिंह यादव ने कहा कि आयुर्वेद को अपनाकर लोगों ने कोरोना को हराया है। लोगों का विश्वास आयुर्वेद में बढ़ा है और संतुलित खान पान व आयुर्वेदिक दवाइयों के कारण मांग में भी इजाफा हुआ है। 1.5 साल अभी भी चल रहा है, अभी भी उसका खतरा टला नहीं है। तो उसमें जैसे हमारी थेरेपीज, पंचकर्मा थेरेपी पिछले 1.5 साल से बंद थी, लेकिन अब सरकार का जैसे स्कूल खोलने का भी निर्णय आपने पढ़ा होगा, कल अखबार में आया था, आज भी आया है। तो उसके साथ साथ ओपीडीज जैसे सिविल हॉस्पिटल में शुरू हुई हैं, तो आयुर्वेदिक ओपीडीज भी हम अब शुरू करने की मंशा है सरकार की कि वो भी शुरू हो। उसके साथ साथ थेरेपीज हैं, क्योंकि उसमें कांटेक्ट होता है थेरेपिस्ट का और पेशेंट का, तो उनको भी हम लिमिटेड नंबर से, ताकि एक पेशेंट के बाद गैप दे के सैनिटाइज करने के बाद उसको शुरू करें। इस तरह की बातें पर चर्चा हो रही थी। स्थानीय निवासियों ने कहा कि कोरोना काल में आयुष विभाग के जड़ी बूटी युक्त काढ़े के सेवन और आयुर्वेदिक पद्धति से कोरोना संक्रमित लोगों को काफी लाभ हुआ। उन्होंने कहा कि आयुष ओपीडी फिर शुरू होने से आमजन को सुविधा होगी। देखो, इसको मरीजों को सुविधा तो मिलेगी, क्योंकि काफ़ी समय से सभी हॉस्पिटलों के अंदर ये चीज़ बंद थी। देखो, मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है, लेकिन ये तो एक जनता का भी, आम नागरिक का भी फर्ज बनता है कि सावधानी बरतें। अब सारा कुछ तो सरकार करने से रही। देखो, एक आम नागरिक का फर्ज बनता है कि वो अपने आसपास भी सफाई रखे। ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है, इससे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी और ये सरकार का बहुत अच्छा निर्णय है। मरीजों को हॉस्पिटलों में काफ़ी सुविधा मिलेगी। बहुत परेशान है काफ़ी दिन से लोग, ये बहुत अच्छा डिसीजन है सरकार का। प्रदेश सरकार द्वारा आगामी 1 साल में अलग अलग स्थानों पर 50 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाएंगे। आज चंडीगढ़ में बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी.के. दास ने बताया कि इन बायोगैस प्लांट से निकलने वाली गैस को पेट्रोलियम कंपनियां खरीदेगी और इसका इस्तेमाल एलपीजी के विकल्प के तौर पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे न केवल पराली जलाने की समस्या का समाधान होगा, बल्कि प्रदूषण भी कम होगा। दूसरे फसल अवशेष है, उनको जलाने के बारे में जो दिक्कत हो रही है उसके बारे में सरकार सजग है। तो हमारी जो गैस और ऑयल कंपनी ने इन्होंने 261 LOI जारी किए हैं हरियाणा के विभिन्न जिलों में। इसमें CBG कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने के लिए संयंत्र लगेंगे। इनमें से ऑलरेडी 2 संयंत्र पर काम पूरा हो गया है और उन्होंने अपना बेचना शुरू कर दिया है। इस साल की अंत तक, यानी अगले अप्रैल तक 2022 तक 50 ऐसे बायोगैस प्लांट काम करना शुरू कर देंगे। किसानों ने बताया कि अब वे पराली को खेतों में जलाने की बजाय इन बायोगैस प्लांट में भेज सकेंगे, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी होगी और पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा। सभी किसानों के लिए बहुत लाभदायक है। इससे सभी किसानों को आमदनी का फायदा होगा। जो पहले जो भी पराली थी वो वेस्ट हो रही थी और उसका हर किसान को किसी को जलानी पड़ती थी। जलाने से पर्यावरण का नुकसान था और ना कोई आमदनी थी। हम इस सरकार की इस स्कीम का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जो पराली सरकार द्वारा खरीदी जा रही है, ये आगे उसके विचार है। इसके लिए किसानों को बहुत ही फ़ायदा होगा।
पहले किसान जो अपनी फसल उठाने के बाद जो पराली शेष रह जाती थी, या तो उसको आग लगाता था या उसके जो भी सरकार उसको खरीदती थी। अगर सरकार इस स्कीम को लॉन्च करती है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्लांट लगाती है तो यह सरकार और किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। आम लोगों को यही फ़ायदा होगा, इससे रोज़गार मिलेंगे लोगों को। जितने ज़्यादा प्लांट लगेंगे और पर्यावरण के जो अपना साफ है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। हिसार जिले के ढंडेरी गांव के अरविंद मलिक का टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए चयन हुआ है। अरविंद वर्तमान समय में हिसार के महावीर स्टेडियम में कोच के पद पर कार्यरत हैं और फिलहाल पैरा ओलंपिक के लिए विशेष ट्रेनिंग ले रहे हैं। अरविंद इससे पहले भी कई प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। पहली बार पैरा ओलंपिक खेलने जा रहे शॉटपुट खिलाड़ी अरविंद ने पूरी उम्मीद जताई है कि वो पैरा ओलंपिक खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक हासिल करेंगे। मैं बेंगलोर नेशनल कोचिंग कैंप में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। 30 जून को ही फाइनल ट्रायल में मेरा सिलेक्शन टोक्यो में होने वाले पैरालंपिक्स गेम के लिए हुआ है, जिससे मैं काफ़ी उत्साहित हूँ क्योंकि यह मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए मेरे माता पिता ने मेरे साथ मिलकर संघर्ष किया है। अरविंद मलिक के परिजनों ने बताया कि अरविंद ने कड़ी मेहनत के दम पर पैरा ओलंपिक में अपना स्थान बनाया है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि अरविंद गोला फेंक खेलों में पदक हासिल करके देश का नाम रोशन करेगा। पैरा का गेम करते हैं, पैरा ओलंपिक में उनका सिलेक्शन हुआ है और यही कहना चाहेंगे वो उम्मीद बच्चा मेहनत बहुत कर रहा है। पिछली बार ओलंपिक से रह गया था, अब की बार वो फाइनल ट्रायल में उसका सिलेक्शन हो गया। आरिफ का तो पूरी उम्मीद है मेडल की, हमें तो उम्मीद है, उसने भी उम्मीद है, लड़का ने भी उम्मीद है, पूरी हमने भी उम्मीद है मेडल लिया होगा। बढ़िया शौकीन था खेल का भी, जिस फील्ड में जा करता है उसमें बढ़िया करने की कोशिश कराया करता है, अपना 100% दे के उसमें मेहनत कराया करता है। हर भाई ओलंपिक में गया, हमारी तो यही उम्मीद है कि मेडल लेके आऊँगा, उसकी भी यही है कि भाई मैं मेडल लेके आऊँगा, बहुत मेहनत करूँगा और मेहनत कर भी रहा है। हमारा छोरा दूसरा देश जाओगा और खेल किया होगा, मेडल ले गया होगा, हमारा नाम रोशन करेगा। देश में पिछले 24 घंटों में 41,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं, जबकि 41,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं, जिससे रिकवरी दर 97.20% हो गई है। देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 4.5 लाख से अधिक है। कोरोना से अब तक देश में लगभग 3 करोड़ लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 18,43,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 37 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड टीकों की खुराक दी गई है। प्रदेश में भी अब तक लगभग 98 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। प्रदेश में कोविड से 7,58,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 973 मामले सक्रिय हैं। रिकवरी रेट 98.63% है, जबकि मृत्यु दर 1.24% है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को जानने और इस संबंध में सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इसके तहत प्रदेश के लोग 85588939111 पर संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा की वेबसाइट पर nhmharyana.gov.in पर जाकर प्रदेश में कोविड अस्पतालों, उपलब्ध बेड और वेंटिलेटर्स आदि की जानकारी ली जा सकती है। कैथल में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से अनेक धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं कोरोना टीकाकरण शिविर आयोजित कर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए अधिक से अधिक लोग टीकाकरण करवा रहे हैं। उन्होंने सभी लोगों से वैक्सीनेशन करवाने का आह्वान किया। हमारे जिले की जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, ये सारी कोरोना टीकाकरण में बहुत मदद दे रही हैं, जिसके कारण कोरोना टीकाकरण गति पकड़ रहा है और लोगों में जो गलतफहमियां हैं, जो भ्रांति हैं, वो भी अब धीरे धीरे दूर हो रही हैं। और अब तो महिलाओं में बहुत जागृति आ रही है। मैं कई गाँव में गया हूँ, मैं पीछे गाँव में जडोला गाँव में गया था, वहाँ 300 लोगों में से 200 महिलाएं खड़ी थी। तो इससे लगता है कि महिलाओं में बहुत जागृति आ रही है और महिलाओं में अगर किसी कार्यक्रम में जागृति आती है तो समाज में अपने आप ही जागृति फैल जाती है, परिवार में, बच्चों में, और इससे लगता है कि कोरोना से बचाव के हम सभी साधनों अपनाकर इस राक्षस को देश से भगाने में सफल हो पाएंगे।
सामाजिक संस्था के सदस्य ने बताया, कोविड टीकाकरण के प्रति अब काफी लोग जागरूक हो रहे हैं और विशेषकर युवा वर्ग में टीकाकरण के लिए उत्साह दिखाई दे रहा है। कोविड टीकाकरण करवाने वाले लोगों ने बताया कि उन्हें वैक्सीन करवाने के बाद कोई भी परेशानी नहीं हुई और सभी को बिना डर के वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि टीकाकरण करवाकर ही हम जल्द से जल्द कोरोना महामारी को हरा सकते हैं। सब लोगों के पास जाकर, घरों में जाकर लोगों को इस बारे में बताया है ताकि आएं, लगवाएं। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। वैक्सीनेशन ही एकमात्र रोकथाम का जरिया है जिससे हम कोविड को रोका जा सकता है, कोविड-19 को रोका जा सकता है। मैंने फर्स्ट वैक्सीन लगवा ली हुई है, कुछ फील नहीं हुआ, मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ है और अब मैं सेकंड डोज लगवाने आई हूँ। सबको यही कहना चाहूँगी भी वैक्सीन लगवानी चाहिए, सबको लगवानी चाहिए। मैंने आज पहली डोज लगवाई है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहले डर रही थी वैक्सीन लगवाने से, बट अब मैंने लगवाई है तो मुझे पता चल रहा है कि हमें कोरोना से अगर मुक्त होना है तो हमें डोज लगवानी पड़ेंगी। तो मैं सेकंड डोज के लिए भी अपने आप को अच्छा महसूस कर रही हूँ कि मुझे अब सेकंड डोज लगेगी। जैसे थर्ड वेव आ रही है तो थर्ड वेव से बचने के लिए सबको हमें कोरोना वैक्सीन लगवानी चाहिए। मैंने आज वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया और वैक्सीनेशन करवा ली है। इससे हमारे शरीर में कोई बदलाव नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं होती। कई लोग डरते हैं भी हम वैक्सीनेशन कराएंगे, क्या पता क्या दिक्कत हो जाए, अफवाहों से डरते हैं लोग। इसलिए मैं आपसे सभी से चाहूँगा भी वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। मैंने करवाया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है। मेरी आज दूसरी डोज लग चुकी है। मैंने पहली डोज लगवा ली, दूसरी डोज आज लगवा रहा हूँ और पहली डोज लगवाने के बाद मैं बहुत सुरक्षित हूँ। और आगे तीसरी लहर आ रही है, आप भी डोज दूसरी भी लगवाओ, फर्स्ट भी लगवाओ और आप सुरक्षित हो जाओ। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। कोरोना काल में मनरेगा योजना से गरीब और मजदूर परिवारों को काफी लाभ मिल रहा है। सिरसा जिले के ग्राम रोजगार सहायक बख्शीश सिंह ने बताया कि मनरेगा योजना के तहत जिले में लगातार कार्य जारी है, जिससे मजदूरों को काफी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस समय अलग अलग स्थानों पर गांव में लगभग 300 मजदूर मनरेगा के तहत नहरों, खालों और अन्य जगहों की साफ सफाई में जुटे हैं। ये मैं चाहता हूँ जी, ज़्यादा हमें काम मिले जी, और इससे मजदूर बहुत बढ़िया काम करते हैं और अच्छा इनका गुजारा होता है जी, और इनका घर का पालन पोषण भी हो जाता है जी। तो इसके लिए हम सरकार का भी धन्यवाद करते हैं और हमारी लेबर को ज़्यादा काम मिले जी। इससे और भी फायदा है जी, जैसे नहरों की सफाई हो रही है तो इसमें गांव में वाटर बक्स में पानी जाता है, किसानों के खेतों में भी पानी लगता है, तो इससे हमें बहुत फायदा है जी। काम पर लगे मजदूरों ने सरकार का आभार जताते हुए कहा कि अब उन्हें इस योजना के तहत काम मिल रहा है और समय पर भुगतान राशि दी जा रही है, जिससे उन्हें निर्वहन करने में मदद मिलती है। काम तो वही तो मन मिल रहा, काम लगा, हमारा टाइम पास होना अच्छा है, पैसा हमारा थोड़ा था। हाँ, धन्यवाद जी सरकार को, काम कराओ हमारे जी, मिलते रहने चाहिए हमारा तो काम है। तो नरेगा में काम मांगना चाह भी नरेगा में काम चलते रहे, हमारो घर टाइम पास होता रहे सही यार। अब तो मैं 15 दिन में पैसा आ जाए और सुनो काम चल रहा है भी सुनो चावा में। सरकार का धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया काम चला रखे है। मेरी यही चाह भी काम चलते रहे, काम बढ़िया जी, काम अच्छा मिला है। और काम है तो चावा काम यो गरीब आदमी भी हमारी रोजगारी चाली बोक रहा है, हमारी टाइम पास हो जाए, फीस आवे जी आवे क्यों कोनी, हमारे देखे पीसो खाए कौन बेचारा, काम करा था भाई आवे अनेरगा 4 दिन रहे तो हमारे पीस आवे, गरीब आदमी टाइम पास कर लिया। हाँ, घर को गुजारो हो जा। हाँ, नरेगा काम चले बढ़िया चल है, सदा ही चलना चाहिए। हाँ, ये काम मिले बढ़िया, अच्छा भी काम करके राज्य हमें तो रिश्व मिल बोक रहे, धन्यवाद। हाँ, बढ़िया चला रखे स्कीम, सरकार को धन्यवाद। सरकार को धन्यवाद, मिल तो रहे तो नहीं टाइम पास सही हो जाएगी। अटल भूजल योजना के तहत गांव के लिए जल सुरक्षा योजना बनाने हेतु आज पानीपत के बेहोली गांव में हरियाणा की पहली जल पंचायत बुलाई गई। इससे ग्रामीण जल विशेषज्ञ व जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भाग लिया। अटल भूजल योजना के परियोजना निदेशक डॉक्टर सतबीर सिंह कादियान ने बताया कि अटल भूजल योजना के तहत हुई प्रदेश की पहली जल पंचायत में ग्रामीणों ने अपने भूजल संसाधनों का स्वामित्व लिया और राज्य टीम के परामर्श से भविष्य की कार्य योजना तैयार की।
उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से राज्य में भूजल प्रबंधन में क्रांति आएगी और पूरे देश के लिए एक मिसाल कायम होगी। इस प्रकार की जल पंचायतों के आयोजन से सामुदायिक लामबंदी और जागरूकता गतिविधियों के साथ साथ हितधारकों का क्षमता निर्माण भी होगा। प्रारंभ में प्रत्येक गांव की जल सुरक्षा योजना तैयार की जाएगी और अगले 4 वर्षों में इसे लागू किया जाएगा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना महामारी के कारण प्रदेश भर में बंद हुई आयुष ओपीडी जल्द होगी शुरू। आयुष विभाग के महानिदेशक ने कहा, संभावित तीसरी लहर को लेकर आयुष विभाग पूरी तरह तैयार। प्रदेश सरकार द्वारा आगामी 1 साल में अलग अलग स्थानों पर 50 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाएंगे। पराली जलाने की समस्या का होगा समाधान। हिसार जिले के डंडेरी गांव के अरविंद मलिक का टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए हुआ चयन। पहली बार पैरा ओलंपिक खेलों में हिस्सा ले रहे अरविंद ने जताई स्वर्ण पदक की उम्मीद। और प्रदेश में 98 लाख से अधिक लोगों का हुआ कोविड टीकाकरण। रिकवरी दर 98.63% हुई। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।